देह के मैं के पार हो जाओ। पानी केरा बुलबुला, ये सब बोलना आसान, सुनना आसान है, इसको पार करना कितना दुष्कर कार्य है। ये सब बंदर सामान्य बंदर नहीं है, ये सब देवता हैं, बड़े बड़े सब देवता हैं। इसमें कोई सूर्य है, कोई चंद्र है, कोई इंद्र है, कोई कुछ है, सब देवता है बंदर लोग। अब सोचिए कि बड़े बड़े देवताओं की बस की चीज़ नहीं है कि 400 कोस के सागर को पार कर जाएं, पार जाकर संशय रखा। तो आप समझ सकते हो कितना दुष्कर कार्य है, कितना कठिन काम है। ये सब बंदर मना कर दिए, लगभग सब मना कर दिए, 2-4 को छोड़ के सब मना कर दिए, पार जाकर संशय। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देकर सुनो, ये बंदर क्यों नहीं पार हो पा रहे हैं? क्योंकि निज निज बल सबका हो भाखा। इन सबको अपना निज बल बता रहे थे, निज बल, मेरे में ये ताकत है, मेरे में वो ताकत है, मेरे में वो ताकत है। और मेरे में ये ताकत है, यही तो 400 कोस का समुद्र है। जिसको निज बल का भान है वो तो समुद्र के इधर पड़ा हुआ है, इसी को तो समुद्र माना गया। निज निज बल, निज निज बल, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ढेर कर सकता हूँ, यही तो सब 400 कोस का समुद्र है। सब रह गए पार होने से सब। कि जब तक निज बल का भान रहेगा, अपनी अस्तित्व का भान रहेगा, तब तक कहाँ पार हो पाते? तो इधर हो आप, इधर हो। मिटा दे अपनी हस्ती को, अपना अस्तित्व ही भूल जाओ, जब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तब इसके पार हो पाओगे, है ना? सबरी को देखो, अधम ते अधम, अपने को बोल रही अधम ते अधम, अधम ते अधम, तब जाके भक्ति कर पाए भगवान की हो। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, अब देखो उन्हीं किताबें पढ़ते हैं हम लोग, उन्हीं की लिखी हुई किताबें में हम लोग जानते हो, आई एम शास्त्री, आई एम आचार्य, लिखी किताबें उनकी है आचार्य जी, शंकराचार्य जी की। और वो क्या कहते हैं, उनसे पूछो क्या कह रहे हैं, मंत्रहीनम। अब देखो उन्हीं पुस्तकें हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग तो अपने को आचार्य मानते, शास्त्री मानते हैं। अब वो आदमी क्या कह रहा है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दन। हे ठाकुर जी, मैं मंत्रहीन हूँ, मैं क्रियाहीन हूँ, मैं। अब ये है समुद्र के पार जाने की का अर्थ। शंकराचार्य के ऐसा विद्वान कह रहा है, मैं मंत्रहीन हूँ, मैं क्रियाहीन हूँ, हमको खाली 5 मंत्र याद है, केवल 5 मंत्र, वो भी गलत। आई एम शास्त्री, जानते हो मैं कौन हूँ? शास्त्री हूँ मैं, हाँ शास्त्री हूँ, शास्त्री जी। हाँ अब शास्त्री जी हूँ, समुद्र के इधर आ गए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दन यद पूजितम मया देव। ये सब सागर के पार हैं लोग, सागर के पार हैं सब। हम लोग सागर के इधर हैं। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? तो जब तक देह के का भान रहेगा, अपने अस्तित्व का भान रहेगा, तब तक आप सागर के इधर ही हो। और सीता उधर है। साजन मेरा, साजन माने लक्ष्य, मंजिल, मंजिल, हमारा इष्ट, जिसको पाने के लिए हम दुनिया में पैदा हुए हैं। भक्ति किधर है? वो इत्थे नहीं है, उत्थे है, उत्थे। इत्थे खाली माया है। गो गोचर जहां लगी मनु जाई, सो सब माया। इत्थे केवल माया है, सीता उत्थे है। गाना गाओ, गाना मत गाना, अर्थ देखो क्या क्या कह रहा हूं। साजन, साजन माने उद्देश्य, मंजिल, लक्ष्य। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। जिनकी चाहत में अखियां तरसी हैं, जिनसे मिलने को बरसों बरसी है। जिनकी चाहत में अखियां तरसी है, जिनसे मिलने को बरसों बरसी है। होने वाला उनका दीदार है, ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार। अब देखो, जो लोग व्यासगद्दी से अटैच नहीं है, ठीक से जुड़े नहीं है, वो जो बार बार सुन रहे हैं खाली, अरे यार क्या बाबा आया है, फिल्मी गाना गाता है खाली बस। जो अटैच नहीं है वो ये खाली गाने सुन रहे हैं, जो बैठे बैठे क्या बाबा बुलाए हो, खाली गाना गा रहा है यार, गाना गा रहा हूँ खाली मैं, ये गाना क्या कह रहा है उसको नहीं समझेगा। वो समझ पाएगा जो अटैच बिल्कुल व्यासगद्दी से, वो जान पाएगा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं।
साधन माने ये प्रेमी नहीं, साधन माने लक्ष्य, हमारा जीवन की मंजिल उस पार है। वही संपाति बोल गया है, जो लांग है, जो इसके पार पहुंचेगा वही राम काज कर पाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब तक निज निज बल का भान है तब तक पार जाएगा संशय, पार जाने में संशय पर है। जब तक निज बल का भान, इसको ख्याल रख सुनिएगा, जब तक आपको अपने बारे में इतना भी कुछ भान है कि मैं जानते हो मैं कौन हूं, तब तक अभी आप इस पार हो, उस तरफ नहीं पहुंच पाओगे। एक संत बोल रहे थे, आपने देखा होगा नदी में मुर्दे तैरते रहते हैं और जिंदे डूब जाते हैं। देखा है? आदमी उतना है बल्कि उससे ज्यादा वजन होता है मुर्दा, मुर्दा उससे ज्यादा भारी होता है जिंदा से, लेकिन मुर्दा तैरता रहता है और जिंदा डूब जाता है। भाई इसका कारण क्या है? मुर्दा माने और जिंदा माने, इसका अर्थ वो खाली मुर्दा जिंदा मत करेगा। जिसका अहंकार भी जीवित है वो डूब जाएगा, वो डूबेगा। और जिसने अपने अहंकार को मार दिया है, अहंकार का मुर्दा कर दिया है, वो इस संसार सागर के पार हो जाता है। मुर्दे ही तैरते हैं पानी में, जिंदे डूबते हैं। जिंदे का अर्थ जिंदा नहीं, जिसका ईगो जिंदा है वो डूब जाएगा भवसागर में, संसार सागर में। और जिसने अपने अहंकार को मार दिया है, अपने अस्तित्व को मिटा दिया है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, बस वही पार हो पाता है।